सोचो, एक इंसान जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ सिक्के बचे हों, ना कोई पक्की नौकरी, ना कोई इनकम, और ऊपर से दुनिया की नजरों में फेलियर का टैग। कुछ ऐसा ही दौर था ग्रांट की जिंदगी का। 24 साल की उम्र में उनकी जॉब चली गई थी और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें मजबूरी में अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़ा। हर दिन एक ही सवाल उनका पीछा करता था, अब आगे क्या? डिनर टेबल पर बैठते ही उनके माता पिता पूछते, कोई नौकरी मिली? और हर बार शर्मिंदगी के साथ उनका जवाब होता, अभी नहीं। उन्होंने सैकड़ों कंपनियों में रेज्यूमे भेजे, दिन रात कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि इतनी पढ़ाई, इतने अच्छे ग्रेड्स और इतनी मेहनत के बाद भी अगर जिंदगी ऐसी है तो आखिर गलती कहां हुई? उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर फैसले लिए। अच्छी सैलरी वाली जॉब इसलिए चुनी क्योंकि लोगों को वही सही लगता था, लेकिन अंदर से वो कभी खुश नहीं थे। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया, अब जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके ही रहेंगे। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा गोल सेट किया, एक ऐसा गोल जो उस समय लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अगले कई सालों तक उन्होंने पैसों को समझने में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। पर्सनल फाइनेंस की किताबें पढ़ी, इन्वेस्टिंग सीखी, छोटे मोटे काम किए, साइड बिजनेस शुरू किए। फेलियर्स भी मिले, लॉसेस भी हुए, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, उनकी इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होने लगी और कुछ ही सालों में उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी जर्नी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया ताकि बाकी लोग भी वही मिस्टेक्स ना दोहराएं जो उन्होंने की थी। और इसी जर्नी से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ पावरफुल स्टेजेस सीखने को मिलते हैं। ऐसे स्टेजेस जो किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं अगर वो उन्हें सही तरीके से समझे और अप्लाई करे। सबसे पहला स्टेज है क्लैरिटी। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए कितना पैसा, क्योंकि जब तक डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक रास्ता भी क्लियर नहीं होगा। मान लो आपकी लाइफस्टाइल कंफर्टेबली चलाने के लिए हर महीने 50,000 रुपए चाहिए, तो साल का खर्च लगभग 6 लाख रुपए हुआ। अब सोचो, अगर आपको कई साल तक बिना नौकरी किए फाइनेंशियली सिक्योर रहना है तो कितना पैसा चाहिए होगा? यहीं से क्लैरिटी आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई वेग सपना नहीं है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है जिसे आपको डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, सेल्फ सफिशिएंसी। इस स्टेज पर आप इतना कमाने लगते हो कि किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने खर्च खुद संभालते हो, अपने पैरों पर खड़े होते हो, और यही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। फिर आता है तीसरा स्टेज, ब्रीदिंग रूम। अब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचने लगता है। अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, जॉब चली जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाए तो भी आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपके पास कुछ समय तक सर्वाइव करने का बैकअप होता है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी। इस स्टेज पर आपके लोन्स और अननेसेसरी डेट्स खत्म होने लगते हैं, इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है और जिंदगी में पहली बार थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होने लगती है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपके डिसीजंस डर से नहीं बल्कि चॉइस से होने लगते हैं। आपको हर समय सिर्फ सैलरी की टेंशन नहीं रहती, आप अपने करियर, पैशन और जिंदगी के फैसले ज्यादा फ्रीडम के साथ लेने लगते हो। इसके बाद आता है सबसे पावरफुल स्टेज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहीं पहुंचकर जिंदगी सच में बदलती है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स आपके खर्चों को कवर करने लगती है। अब काम मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाता है। आप वो काम कर सकते हो जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, क्योंकि अब सर्वाइवल के लिए जॉब से चिपके रहना जरूरी नहीं होता। और आखिरी स्टेज है अबंडेंस, जहां पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं रहता बल्कि जिंदगी एंजॉय करने की फ्रीडम बन जाता है। आप अपने फैमिली के साथ समय बिताते हो, ट्रैवल करते हो, हॉबीज एक्सप्लोर करते हो और जिंदगी को सच में जीना शुरू करते हो। लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए माइंडसेट बदलना पड़ता है, और ग्रांट ने कुछ ऐसे थिंकिंग मॉडल्स बताए जो इस जर्नी को आसान बना सकते हैं। पहली चीज, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप अपने समय की वैल्यू समझ जाओ तो जिंदगी के बहुत सारे गलत डिसीजंस अपने आप खत्म हो जाएंगे। कई लोग थोड़े से डिस्काउंट के लिए घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वही समय अगर किसी स्किल, बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ में लगाया जाए तो वो फ्यूचर बदल सकता है। दूसरी चीज, अपने नंबर्स जानो। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपका टारगेट नंबर क्या है। आप हर साल कितना खर्च करते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो और फ्यूचर के लिए कितना वेल्थ चाहिए, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, कंपाउंडिंग का मैजिक समझो। आज बचाया गया छोटा पैसा फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन इसके लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने पड़ते हैं। महंगी लाइफस्टाइल, दिखावे वाली शॉपिंग, जरूरत से ज्यादा खर्च, ये सारी चीजें धीरे धीरे वेल्थ को खत्म करती हैं। अगर वही पैसा स्मार्ट इन्वेस्टिंग में लगाया जाए तो सालों बाद वही फाइनेंशियल फ्रीडम का कारण बन सकता है। चौथी चीज, साइड इनकम बनाओ।
सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है, इसलिए कोई ना कोई साइड हसल या साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, डिजाइनिंग, यूट्यूब ऐसी कई स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर लोग घर बैठे इनकम बना रहे हैं। अगर आप भी स्किल्स सीखकर खुद का इनकम सोर्स क्रिएट कर लेते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी काफी फास्ट हो सकती है। और इसीलिए रिचिफाई इंडिया का मकसद सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं, बल्कि आपको फाइनेंशियली स्मार्टर बनाना है ताकि आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर सको। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर माइंडसेट सही हो, कंसिस्टेंसी हो और डायरेक्शन क्लियर हो तो कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। आज छोटा कदम उठाओ, क्योंकि वही कदम कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल कंटेंट के लिए रिचिफाई इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट करके बताओ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा गोल क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए माइंडसेट और नई सीख के साथ।